सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप सब लोगों का स्वागत है अपनी न्यू वीडियो में। तो आज हमारा पार्ट 4 की शुरुआत करने जा रहा हूं और आज मैं इसमें कुछ आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट के ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से रिवर्स कर देती हैं एंड कंटिन्यूशंस में भी लाती हैं। मतलब उन कैंडल्स में इतनी पावर होती है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड को वो रिवर्सल करके अप ट्रेंड में शिफ्ट कर सकती है एंड अप ट्रेंड को रिवर्सल करके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर सकती है। तो ये हमारी सीरीज का पार्ट 4 है और इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमारे आज सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स को अपनी यूट्यूब सीरीज में प्लेलिस्ट पे डाल रखा है, तो आप जाके वो वीडियोस को प्रॉपर जाके देख सकते हो। आइकन बटन पे लिंक आ रही है, वहां से जाके आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो इसमें क्या है, ओनली वन कैंडल टू मार्केट मूव रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन ट्रेंड। ऐसी वन कैंडल होती है जो मार्केट को मूव कराती है रिवर्सल फॉर्म में एंड कंटिन्यूशन फॉर्म में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझाते चले जाएंगे एंड अभी ये पीडीएफ में आपको समझा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ये कैंडल कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहली कैंडल होती है हैमर कैंडल, जिसको बोला जाता है बुलिश पैटर्न। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम भी इसके बारे में बता देते हैं। यूट्यूब पर अपना जो चैनल है वो ट्रेडर ऋषभ गुप्ता के नाम से है। इंस्टाग्राम पे जो अपना चैनल है ट्रेड विद टीआरजी के नाम से है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखती है। अगर मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊं तो मार्केट में जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से दिखती है मार्केट में। तो इसी के साथ ये कहाँ बनती है, प्रॉपर तरीके से बॉटम पे बनती है एंड इसके साथ साथ मार्केट में प्रॉपर ये बॉटम पे बनती है। ये कुछ इस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ये देखो डाउन ट्रेंड आ रहा था, अब यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। सो मार्केट में ये हैमर कैंडल इस तरीके से काम करती है। तो आइए मैं इसके बाद आपको इसके एग्जांपल और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रूल क्या रहता है, ये डाउन ट्रेंड में विद सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए। 2 पैटर्न्स इन वन कैंडल, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं मार्केट के। तो अगर मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊं तो जैसे ये भी देखो आप, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। ये प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस पे मार्केट ने क्या किया, जब ब्रेकआउट किया तो आप देखोगे अच्छी तरीके से यहाँ भी एक हैमर कैंडल बनाई है, साथ में इसके रिटेस्ट पे भी एक हैमर कैंडल बनाई है। तो मार्केट में इस तरीके से भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करती हैं। अभी आप मार्केट को थोड़ा देखते जाओ, हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे मैं इसको और डीप समझाता चला जाऊंगा। अब मार्केट में 2 टाइप्स की हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं, एक जिसमें नो विक हो, ठीक है, एक जिसमें प्रॉपर तरीके से विक का रिजेक्शन हो। ये विक का रिजेक्शन वाली कैंडल है, ये विदाउट विक के रिजेक्शन वाली कैंडल है। आप ये देखोगे कि आपको एंटर करना है जिसमें प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ विक हो, आपको उसमें एंटर करना है। उसके ऊपर साइड आप एंटर कर सकते हो जहां पे कैंडल ने क्लोज किया है। एंड अगर यहाँ पे विक ऊपर की साइड हो तो आपको ये बॉटम पे भी मिले तो आपको ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में एंटर नहीं करना है। इसके साथ साथ इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमारी दूसरी कैंडल है। ये भी हमारा एक बुलिश पैटर्न है। सब लोग बोलते हैं इसको बियरिश पैटर्न, बट हमारे लिए ये बुलिश पैटर्न है। अब मैं इसमें आपको अंतर समझाता हूँ क्या होता है। ये भी प्रॉपर कैसा होता है, इसमें ऊपर साइड वाली एरिया को विक बोला जाता है, ठीक है। इसमें ओपनिंग ऊपर से होती है एंड क्लोजिंग नीचे की साइड होती है। ओपनिंग इसका ये होता है हाई पॉइंट एंड ये होता है इसका लो पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, रूल होता है डाउन ट्रेंड बेस सपोर्ट पे होने चाहिए और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें क्या चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, जिससे अपन लोग इसके हाई पे एंटर करते हैं, इसके लो का एसएल लग के अपन इस पे एंटर करते हैं। इसके साथ अगर अपन लोग इसी का एग्जांपल देखते हैं तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट होता है और वहां से अगर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिलती है, उसके साथ एक हमें चाहिए क्या, बुलिश हैमर कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके हाई पे अपन एंट्री करते हैं, उसके लो का एसएल लगा के मार्केट को राउंड बॉटम की तरह भी मार्केट ऊपर चला जाता है स्प्रिंग टॉप के साथ। इसी तरीके से हमारी जो तीसरी कैंडल होती है वो होती है हैंगिंग मैन, जो एक बेयरिश पैटर्न होती है। देखो बेयरिश पैटर्न है तो कहाँ बनेगा, एक तो टॉप पर यानी कि अप ट्रेंड होगा, विथ रेजिस्टेंस पे होगा। अब हैंगिंग मैन है तो मार्केट में 2 टाइप्स की हैंगिंग मैन होती हैं, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। जो रेड कलर की हैंगिंग मैन होती है वो थोड़ी पावरफुल कैंडल होती है एंड जो ग्रीन कलर की हैंगिंग मैन होती है वो थोड़ा सा कम, मतलब लेस होती है उससे रेड की अपेक्षा में। अब ये दिखती कैसे है मार्केट में, थोड़ा हम लोग वो देख लेते हैं। जो हैंगिंग मैन होती है प्रॉपर तरीके से मार्केट के टॉप पर बनती है एंड इसके साथ अगर ये हैंगिंग मैन इस टाइप से बनी है, रेड कलर की कैंडल आप देख रहे हो, अगर हैंगिंग मैन इस टाइप से बनी है तो आप इसके लो कटने पे इस पे एंटर कर सकते हो, इसका हाई का एसएल डालकर। प्रॉपर तरीके से आप अपने
इसमें 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कर सकते हो। एंड इसके साथ एक एग्जांपल और है मार्केट में, क्या जैसे मार्केट है, मान के चलो ये अप ट्रेंड चल रहा था, स्विंग बना के मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था। इसमें साथ साथ में आपको देखो हैंगिंग मैन 3 टाइप से मिलती है देखने को। अगर मैं तीनों हैंगिंग मैन आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेगी मार्केट में। अगर इसको एक बार मैं आपको जूम आउट करता हूं और ये चीज़ दिखाता हूं, ठीक है। जूम आउट करके ये चीज़ गौर से देखो आप। थोड़ा सा मैं इसको और जूम आउट कर दूं, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कि हैंगिंग मैन पैटर्न इसमें कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा और ये जूम आउट किया मैंने। अब आप इस चीज़ को देखोगे अच्छी तरीके से कि इसमें ये हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं मार्केट में, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा। देखो, अब ये है अपना हैंगिंग मैन। 3 टाइप से देखो यहाँ पे बना है प्रॉपर तरीके से। पहला वाला हैंगिंग मैन आप ये देखोगे तो हैंगिंग मैन के साथ हमें क्या चाहिए, एक रेड कलर की कैंडल जो प्रॉपर बियरनेस, फुल बियरिश कैंडल हो, बट इसके बाद इसमें बियर कैंडल नहीं आई, ठीक है, तो हमारे लिए ये काम का नहीं है। इसके बाद एक और हैंगिंग मैन बनी, बट इसकी पूरी बॉडी को मार्केट ने क्लोज नहीं किया, तो हमारे लिए ये भी सेकंड वाली काम की नहीं है। एंड थर्ड जो हमारे लिए हैंगिंग मैन बनती है, उसमें प्रॉपर तरीके से मार्केट ने क्लोज नहीं कर पाया, तो हमारे लिए ये भी काम की नहीं है। चौथी कैंडल जब हैंगिंग मैन थी, इसी के बाद ये वाली आप बियरिश कैंडल देखोगे जो प्रॉपर एक रेड कलर की कैंडल बनी है, तो हमारे लिए ये काम की है। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं, इसका एसएल डालेंगे और 1:2, 1:3 और 1:4 का अपन लोग इसमें इजीली टारगेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में हैंगिंग मैन काम करती है। एंड इसके बाद अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है फोर्थ कैंडल। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी है। फोर्थ कैंडल है शूटिंग स्टार। ये भी एक बियरिश पैटर्न है, और जो भी मार्केट में बियरिश पैटर्न होते हैं वो हमेशा टॉप पर बनते हैं विथ रेजिस्टेंस पे। अब इसमें क्या है, एक भी हमें बियरिश कैंडल नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपने हैंगिंग मैन के केस में देखा होगा कि अपन को क्या चाहिए था, आपने ये चीज़ गौर की होगी, तो अगर आपने देखा होगा मैंने क्या बोला, इसके साथ मैंने लिख रखा है इसीलिए कि इसमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। एंड इसी के साथ हमें शूटिंग स्टार में कुछ भी मैंने नहीं लिख रखा है। ये अगर प्रॉपर तरीके से टॉप पे बन जाती है विथ रेजिस्टेंस पे, तो हम वहाँ से प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हैं। इसमें हैंगिंग मैन में क्या होता है, एक ऊपर की तरफ शैडो होती है, नीचे की तरफ बॉडी होती है। अब ये शैडो एंड बॉडी कैसे बनती है, इसका पार्ट 1 मैंने कैंडल कन्फर्मेशन के लिए ऊपर आई लिंक पर ये वीडियो का लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आप देखोगे शूटिंग स्टार जो बनी है प्रॉपर तरीके से टॉप पर बनी है, और वहीं से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसके क्लोजिंग पे इंटर कर सकते हो इसका हाई का एसएल डाल के, ठीक है। तो आप यही अगर रेड कलर की, यही तो अभी थी ग्रीन कलर की हैंगिंग में शूटिंग स्टार, और ये है अपनी रेड कलर की शूटिंग स्टार जो कि एक ऑलरेडी बेरिश कैंडल है। इस पे भी आप कहाँ एंट्री कर सकते हो, इसके हाई पे कटने के बाद एंट्री कर सकते हो, इसके टॉप का एसएल डाल के। और प्रॉफिट टारगेट कहाँ का रख सकते हो, आप स्विंग का प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो। जैसे ये पहला टारगेट हो गया, इसके नीचे भी स्विंग होगी, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में ये कैंडल्स काम करती है। जो 5वें प्रकार की कैंडल होती है वो होती है स्पिनिंग टॉप। ये किस टाइप से मार्केट में काम करती है, ये बुलिश एंड बियरिश दोनों पैटर्न्स में काम करती है। इसका रूल क्या है, रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन। अगर कोई मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है तो स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट क्या कर सकता है, प्रॉपर तरीके से ऊपर भी जा सकता है एंड वहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मान के चलो अप ट्रेंड में ये वाली कैंडल बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो अगर इस टाइप से बनी है, तो मार्केट इसका मतलब है कि और ऊपर जाएगा अभी। और यही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाती है रेड कलर की, और कोई एक रेड कैंडल इसके डाउन साइड क्लोजिंग कर देती है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्रिंग टॉप, जैसे कि ये देखो टॉप पे जाके बना था, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे किया क्लोज। अब मार्केट देखो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। सो मार्केट इसी तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। मैं ड्राइंग को थोड़ा हटा दे रहा हूँ। उसके बाद और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, उनके बारे में भी थोड़ी सीखना है। इसके बाद हमारी एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बचती है इसमें, क्या वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप तो होगी ऐसे ही सेम। अगर आप स्पिनिंग टॉप को देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक डाउन अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ मार्केट क्या करता है, एक स्पिनिंग टॉप बनाता है, इसका जैसे ही हाई कटता है तो आप इस हाई पर इसके मार्केट देखो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अगर यही यहाँ पे लो कट जाता तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता। तो इस तरीके से स्पिनिंग टॉप मार्केट में काम करती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी कैंडल है
डोजी कैंडल। अब डोजी में भी 5 प्रकार के टाइप्स कैंडल्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक होती है न्यूट्रल डोजी, दूसरी होती है लॉन्ग लेज डोजी, तीसरी होती है ग्रेविस्टॉन एंड चौथी होती है ड्रैगन फ्लाई एंड पांचवी होती है फोर प्राइस डोजी, ठीक है। अब जो पहली डोजी होती है न्यूट्रल डोजी, ये क्या करती है? ट्रेंड को रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन का काम करती है। मान के चलो यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन गई। अब क्या होता है मार्केट में? डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट क्या करती है? डोजी कैंडल बनने के बाद न्यूट्रल डोजी ने क्या किया? पहले ये अप की साइड मार्केट के क्लोज किया, तो यहाँ से हम लोग अप साइड में यहाँ पर बैठ चुके हैं कि यहाँ से मार्केट और ऊपर निकलेगा। बट क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एसएल गया और हम लोग बाहर हो गए। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड इसको कट किया। तो हम मार्केट में कहाँ एंटर करेंगे? डाउन साइड, ठीक है। डाउन साइड एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर हमें टारगेट देखने को मिल जाता है। तो ये होता है न्यूट्रल डोजी। ये ट्रेंड को रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन का काम दिखाता है। बेसिकली डोजी कैंडल, न्यूट्रल डोजी कैंडल हो तो आपको उस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा परफेक्ट काम नहीं करती है। इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 10:6 का है। मतलब 10 में से आपकी 5 से 6 ट्रेड आपकी सही जाएंगे, 4 ट्रेड आपकी रॉन्ग भी जा सकती है। और उसके बाद दूसरी जो डोजी कैंडल है वो है लॉन्ग लेज डोजी। ये होती है प्रॉपर रिवर्सल एंड कंडीशन। आप इस पर प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो, मार्केट में ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये प्रॉपर क्या करेगी? या तो अप ट्रेंड में बनेगी या फिर एक डाउन ट्रेंड में बनेगी। आपको इस पर तभी ट्रेड करना है जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो, और अप ट्रेंड में जाके अप साइड में बनती है तब जाकर आपको इसमें ट्रेड करनी है। वो भी आपको कब ट्रेड करना है? जब मार्केट में लॉन्ग लेज डोजी बने और छोटा थोड़ा सा इसमें गैप अप या गैप डाउन आ जाए। और मान के चलो इसमें गैप, बीच में थोड़ा सा गैप आया, गैप आने के बाद मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड आया, इसके लो को निकाला। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग मिले एंड रीटेस्ट मिले, रीटेस्ट पे आप इस पे एंटर कर सकते हो। इसके हाई का एसएल डाल के टारगेट आपका रहेगा क्या? इस स्विंग का लो। इस स्विंग के लो आपके सारे सभी टारगेट रहेंगे। तो लॉन्ग लेज डोजी अच्छे से मार्केट में काम करती है। इसी तरीके से अगर मार्केट में लॉन्ग लेज डोजी एक अप ट्रेंड के बाद, सॉरी डाउन ट्रेंड के बाद अगर डाउन में बनती है और मार्केट वहाँ से अप की तरफ कैंडल क्लोज करती है, तो मार्केट में एक अप मूव कन्फर्म आ जाएगा। जैसे कि अगर लॉन्ग लेज डोजी मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाऊंगा आपको, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक लॉन्ग लेज डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। लॉन्ग लेज डोजी कैंडल यहाँ बनती है और इसके हाई को क्रॉस करती है मार्केट, ठीक है। इसके हाई को मार्केट क्रॉस करती है, इस तरीके से बनी। और आपको क्या करना है? फिर एक रीटेस्ट का वेट करना है, तब मार्केट यहाँ से अप साइड निकल जाएगा। एंड इसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है कौन सा? ग्रेविस्टन डोजी। अब ग्रेविस्टन डोजी का बेसिकली काम क्या होता है? ये टॉप पे बनती है हमेशा और ये प्रॉपर बेयरिश कैंडल होती है। देखो जो भी टॉप पे बनेंगे वो सारी बेयरिश कैंडल होंगी, और जो कोई बॉटम पे बनेगी वो प्रॉपर बुलिश कैंडल होंगी। तो ग्रेविस्टन डोजी एक बेयरिश कैंडल है, तो टॉप पे बनेगी और किस टाइप की दिखती है? ये एक इस टाइप की बनती है, उल्टा टी की तरह। उल्टा टी मतलब कैसे? मार्केट में ये उल्टा टी है ना, ये इस तरीके की कैंडल होती है ग्रेविस्टन डोजी। इसके बाद क्या होता है? मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें हम कहाँ एंटर कर सकते हैं? मान के चलो मार्केट में ये ग्रेविस्टन डोजी कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग पे ही हम एंटर कर सकते हैं। इसका हाई का एसएल डाल के 1:3 1:4 का टारगेट इजीली ले सकते हैं। एंड इसके बाद जो चौथी कैंडल है वो है कौन सी? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये प्रॉपर बुलिश पैटर्न होता है मार्केट में। अब ये काम कैसे करता है ये थोड़ा समझ लो, मार्केट में कैसे ये मूवमेंट करती है कैंडल। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो बिल्कुल बॉटम पे बनती है, और मार्केट वहाँ से अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देता है और मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी दिखती है? बिल्कुल सीधी टीप टाइप की, इस टाइप की ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखती है। इसके हाई पर अपन को एंटर करना होता है, इसके लो का एसएल डालना होता है, 1:4 1:3 का टारगेट लेना होता है। जैसे ये स्विंग है, ठीक है। अगर मैं आपको ये स्विंग दिखाऊं तो मार्केट में ये स्विंग है रेड कलर की, आप डोजी कैंडल देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेज डोजी। आप इसमें भी क्या देखा कि लॉन्ग लेज डोजी में भी मार्केट ने क्या किया? इसके लो को जैसे ही कट किया और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ऐसे ही आपको जब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली देखने को, तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक का। तो प्रॉपर 1:3 1:4 का आप यूज कर सकते हो इसमें। अब लास्ट जो कैंडल है वो है क्रॉस डोजी। ये भी ट्रेंड को रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन का काम करती है, और इस पे भी अगर आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको डोजी में 2 कैंडल छोड़ देनी है, एक न्यूट्रल डोजी, एक क्रॉस डोजी, ठीक है। ये क्या है, मार्केट में अच्छे से काम नहीं करती हैं। सो आप अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो होने वाला है
मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल, जो हमारा पार्ट 5 होगा। चलो पार्ट 4 के हम लोग कुछ लाइव मार्केट के एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरा जो टाइम फ्रेम है वो लाइव मार्केट बीटीसी का है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो प्रॉपर मार्केट में क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली। कहाँ मिली? ये आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली। अब ये रेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न थी, कहाँ थी? एक तो डाउन ट्रेंड में, आप अच्छे से देखो मार्केट में ये डाउन ट्रेंड पे बनी हुई है और प्रॉपर सपोर्ट पे जाके बनी है। सपोर्ट हमें कहाँ से मिला मार्केट का? ये देखो सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। एक ये टच किया था मार्केट और दूसरी बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले लेता है आके और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए डबल बार टच किया तो डबल बॉटम का सपोर्ट हो गया और यहाँ पे हैमर कैंडल रेड कलर की है, तो एक हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। जब एक ग्रीन कैंडल मार्केट में बन जाएगी प्रॉपर बुलिश वाली, तब उसके हाई पे एंट्री करेंगे और हैमर कैंडल के लो का एसएल डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल कहाँ बनी आपको प्रॉपर दिख रही है, कहाँ बनी हुई है और मैंने एंट्री कहाँ ली, आप ये मार्कआउट देख सकते हो मेरा कहाँ पर है। इसके बाद आप इससे चेकआउट कर सकते हो मेरा एंट्री पॉइंट ये है, एसएल मेरा ये है, टारगेट देख सकते हो 1:3, 1:4, 1:5 तक का ईजिली है। तो अब इसके बाद और मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा दूँ मार्केट में कैसे काम करती हैं। ये आप देखोगे डोजी कैंडल का एग्जांपल है। डोजी कैंडल यहाँ पे कहाँ बनी है, आप यही सेम चीज़ देखोगे तो यहाँ पे देखो लॉन्ग लेज जो डोजी कैंडल है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। लॉन्ग लेज डोजी आपको दिख रही है कहाँ बनी है, ये देखो टॉप पे जाके बनी है और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट कर दिया और प्रॉपर यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये होती है लॉन्ग लेज डोजी कैंडल का एग्जांपल। और हम चलते हैं डोजी कैंडल कहाँ पे बनी हुई है। अगर हम देखें तो डोजी कैंडल कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है डोजी कैंडल यहाँ पे। इसके लो को जैसे ही कट किया मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे आप, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के बाद एक ये बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, तब जाके हम एंट्री करेंगे क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो हैमर कैंडल बनी है वो रेड कलर की बनी है। इसी को हम लोग शूटिंग स्टार भी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोलते हैं। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्या होता है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल चाहिए जो प्रॉपर ये ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल है। इसके बाद इसके हाई पे एंट्री करेंगे, इसके लो का एसएल डाल के प्रॉपर 1:3, 1:4 का इसमें टारगेट होता है। ऐसे ही हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये भी एक एग्जांपल है जो मैंने पहले से लगा रखा है। एग्जांपल है ये हैमर कैंडल का, ये प्रॉपर हैमर कैंडल है। तो इसके जब हैमर कैंडल ग्रीन कलर की हो तो प्रॉपर इसमें इसके हाई पे एंट्री करो, जहाँ पे ये क्लोज की है वहाँ पे एंट्री करो, इसके लो का एसएल डालो। इसका 1:2, 1:3 अपन आराम से ले सकते हैं। 1:5 ये तो ट्रेड के ऊपर होता है, जितना चाहे आप उतना होल्ड कर सकते हो। ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करो और उसको होल्ड करते जाओ। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल का एग्जांपल है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैंडल कहाँ बनी हुई है, एक बार थोड़ा मैं उसको दिखा दे रहा हूँ कहाँ बनी हुई है स्पिनिंग टॉप। देखो ये कुछ इस टाइप की 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्पिनिंग टॉप बनी है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छे से वर्क करती हैं, तो आप इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देखा करो तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ स्पिनिंग टॉप कहाँ बनी हुई है। प्रॉपर तरीके से जो स्पिनिंग टॉप है बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है। स्पिनिंग टॉप देखो ये रही स्पिनिंग टॉप। ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने, प्रॉपर वेट किया स्पिनिंग टॉप बनने के बाद इसके एक और बेयरिश कैंडल मिलती है तो हमें फुल कंफर्मेशन हो जाता है और इसके रीटेस्ट पे हम लोग एंट्री करते हैं। स्पिनिंग टॉप के ऑलवेज रीटेस्ट पे एंट्री कर जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और इसके हाई का एसएल डाल के 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक कैंडल और देखते हैं तो ये जो कैंडल बनी हुई है मार्केट में, ये प्रॉपर आप पहचानो ग्रेविस्टन डोजी कैंडल है। और यहाँ से ग्रेविस्टन डोजी कैंडल क्या करती है मार्केट में, जब भी टॉप पे और ग्रेविस्टन डोजी कैंडल बनती है तो हम इसके लो पर एंट्री कर सकते हैं, इसके हाई का एसएल डाल के 1:2, 1:3 और 1:4 का आराम से इसमें भी टारगेट हम इजीली ले सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये देखो इसके यहाँ पे एंट्री करते हैं हम इसके लो निकलने के बाद। एंड इसके बाद और मैं एग्जांपल दिखा दूँ मार्केट में, और भी एग्जांपल है तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैसे बनती है। देखो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, प्रॉपर तरीके से आप इस अगर कैंडल को देखोगे तो एक ऊपर शूटिंग स्टार भी है। अब दोनों कैंडलों में आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्या फ़र्क है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्या होता है, ये बनी हुई इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसके बाद एक बुलिश कैंडल मिली
तब जाके हम यहाँ पे एंटर हुए, तब आराम से हमें लो का एसएल डाला और टारगेट मिला 1:2 1:3 का। एंड इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं शूटिंग स्टार यहाँ पे कहाँ बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल को आप देखोगे तो ये बनी हुई है शूटिंग स्टार, ये प्रॉपर उल्टे हैमर की तरह है, ठीक है, प्रॉपर टॉप पे जाके बनी हुई है शूटिंग स्टार कैंडल। और प्रॉपर यहाँ से ट्रेंड ही हमारा शिफ्ट हो चुका है और मार्केट में यहाँ से कहाँ जा चुका है, एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो ये इस टाइप की कुछ मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है, ऐसे ही हैंगिंग मैन होता है वो कैसे काम करता है। सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग और एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि मार्केट में हैंगिंग मैन कैसे बनती है, ठीक है। एक बार आपको उसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ व्यू, कैसे मार्केट में हैंगिंग मैन बनती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो 5 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट, एक मिनट रुको, ये इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, कनेक्ट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि हैंगिंग मैन कैसे काम करती है। एक मिनट, थोड़ा सा नेट का सर्वर इशू है, 1 मिनट लगेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में बस। आई थिंक आपको ये सारी कैंडल अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये जो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो प्रॉपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करती हैं। तो आई होप आप सभी लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसे यूज करें तो अच्छे से वर्क करेंगी। एंड इसके साथ हम लोग चलते हैं, अब हैंगिंग मैन आपको दिखाते हैं कैसे बनती हैं। इसमें देखो मार्केट में 2 टाइप्स की हैंगिंग मैन मैंने बताई थी, एक रेड एक ग्रीन। यहाँ पे मार्केट में दोनों टाइप्स की हैंगिंग मैन कैंडल्स हैं। अब दोनों कैसे हैं, दोनों पे एंट्री कैसे करना है वो चीज़ समझो। यहाँ पे है एक ग्रीन कलर की हैंगिंग मैन, तो जब ग्रीन कलर की हैंगिंग मैन बने तो आपको एक फुल बियरिश कैंडल का वेट करना है, बियरिश कैंडल के बाद ही इंटर करना है। ऐसे ही जब मार्केट में एक रेड कलर की हैंगिंग मैन बने तब आपको डायरेक्ट इंटर कर जाना है, उसके लो जैसी कट हो आप वहाँ पे इंटर कर सकते हो। बट अगर मान के चलो मार्केट में जो नेक्स्ट बियरिश कैंडल है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, जैसे कि ये वाली कैंडल काफ़ी नीचे आ गई है, यहाँ पे देखा जाए मार्केट में जो सेकंड बियरिश कैंडल आई है आप देख रहे होगे, जहाँ मैंने टारगेट लगा रखा है इस जगह पे ये काफ़ी नीचे आ गई थी, तो मैंने एक रिटेस्ट का वेट किया तब जाके इस पे एंट्री की, तो एक आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस पे देखना हो तो जैसे शूटिंग स्टार है, ग्रेविस्टोन डोजी है, अब शूटिंग स्टार है, आप इसमें ये भी देख लो। इस वीडियो को आप अच्छे से 2-3 बार देखोगे तब आपको ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कन्फ्यूज़न हो आप वो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखोगे तो शूटिंग स्टार जब बिल्कुल टॉप पे बनी, शूटिंग स्टार कैसे होती है, उल्टे हैमर की तरह, ठीक है, उल्टे हैमर की तरह होती है। और उल्टा हैमर कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे 2 उल्टे हैमर बने हुए हैं। यहाँ देखोगे आप तो 2 यहाँ पे आपको उल्टे हैमर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडल। तो आई थिंक आपको सभी एग्जांपल से मार्केट का ये लाइव डेटा है, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मार्केट में डेटा कैसे काम करता है। अभी मैं और एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी का। आप ये देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब कैसी होती है, मार्केट में एक टी टाइप की ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, ठीक है। तो टी टाइप की जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो प्रॉपर से आपको यहाँ देखने को मिली, और इसके अपन ने क्या किया, हाई पे एंट्री की, लो का एसएल डाला और आपको 1:4 तक का टारगेट इजीली देखने को मिल जाता है। सो ऐसे ही प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। चैनल का नाम एक बार मैं इंटरफेस आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल है अपना ट्रेडर ईशा गुप्ता के नाम से, और इंस्टाग्राम है TradeWithTRG, जहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट अपना जो होने वाला है वो रहेगा मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।